हाय गाइस, आपका सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की जो अनुसूचियाँ है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अनुसूचिया में ये दिया गया है कि कौन सा एरिया किस में कवर करना है। प्रशासन हुआ, कुछ अपनी खेती बाड़ी है उसमें, और अलग अलग जाति के लोग हैं, हमारी भाषा है, तो उनको किस किस में हमारे यहाँ चुनाव है, उसको कहाँ रखे, हमारे यहाँ पंचायत है। तो दोस्तों, ऐसा तो अनुसूचियाँ बना दी गई और हर को अलग अलग बांट दिया गया है। इस अनुसूची के तहत ये काम किया जाएगा, इसके तहत ये काम किया जाएगा, ऐसा संविधान में कर दिया फिर। और इसी तरह से हमारा प्रशासन चल रहा है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों, और धड़ धड़ाके से चलेंगे आज दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं आज कुछ अनुसूची है। अनुसूची 1, इसमें लिखा है दोस्तों, राज्य के नाम एवं न्यायिक क्षेत्र। कहने का मतलब है दोस्तों, हमारे इंडिया में जो राज्य है उसका नाम होगा, उसका एक न्यायिक क्षेत्र भी होगा। और दूसरा, संघ राज्यों के नाम। हमारा देश है जो संघ राज्यों को मिलकर एक संघ बना है, उनके नाम एवं उनकी सीमा जो भी है वो संघ है, राज्यों का संघ है, उसका एक एरिया होगा। यहाँ से मान लो कि जो हमारा भारत है, ये हमारा भारत है दोस्तों, इस तरह से बना हुआ है। इस तरह से तो बना हुआ है हमारा भारत। यहाँ पे इसी तरह है, इस तरह से बना हुआ है दोस्तों। इस तरह से इंडिया बना हुआ है। मान लो यहाँ पे अपना MP है, यहाँ पे मध्य प्रदेश। यहाँ की बात करते दोस्तों, तो यहाँ पे अपना जबलपुर हुआ। जबलपुर का एक क्षेत्र होगा, मान लो यहाँ से जबलपुर है दोस्तों, तो ये सीमा है जबलपुर की। यहाँ से दूसरा राज्य लग जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब यही है। तो दोस्तों, और आगे और पढ़ते, परिलब्धियाँ और भत्तों पर विशेष अधिकार, इसके संबंध में बात कही गई है दोस्तों। कहने का मतलब है जो कि हमारे देश में जो भी नेता लोग हैं, जो हमारे देश को चलाते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं दोस्तों, तो उनके बारे में बात की गई है दोस्तों कि वो, उनका हक है कि वो अपना जो भी पद पे कार्यरत है दोस्तों। जैसे राष्ट्रपति हुआ दोस्तों, मैंने लिखा है यहाँ पे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानमंडल के जो भी अध्यक्ष हैं, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के निर्वाचन महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, ये कार्यरत है। तो उनको भत्ता, अपने मतलब टेलीफोन के लिए, घर का किराया, तो दोस्तों वो पा सकते हैं, उनका अधिकार दिया गया है दोस्तों। तो उसकी बात की गई है कि जो भी हमारे देश में जो उच्च पद पर कार्यरत है, तो उनको हक है कि वो अपना भत्ता ले सके, अपने रूम के लिए, टेलीफोन के लिए, गाड़ी के लिए, ऐसी बात की गई दोस्तों। तो सही अपनी सूची सेकेंड में है दोस्तों, अनुसूची 2 में है। और अनुसूची 3 में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, संघ के मंत्री, संसद सदस्य, इनके मतलब ये है कि दोस्तों जो भी है हमारे संसद, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल के सदस्य जितने भी है, उनको शपथ ली जाएगी दोस्तों। कहने का मतलब है कुछ वचन रखवाया जाएगा, प्रतिज्ञा। मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं हमारे भारत के संविधान की कसम खाता हूँ कि मैं जो भी काम करूँगा संविधान के अंदर करूँगा, उसके दायरे में रह के करूँगा, उसका नियम का उल्लंघन नहीं करूँगा, ऐसा दोस्तों अनुसूची 3 में कहा गया है। और इसमें जो भी आएगा शपथ, तो यहाँ पे आएगा संसद सदस्य के जो मंत्री है, अभ्यर्थी है, निर्वाचित, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब आएंगे दोस्तों। और चौथे अनुसूची में बोल रहा है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राज्यसभा में सीटों का आवंटन। कहने का मतलब है जो भी हमारे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, उनको चुनाव जीतने के लिए सीटों का आवंटन किया गया है दोस्तों, ये बोला है सिंपल सा। और 5वीं में है बोले तो SC और ST क्षेत्रों के प्रशासन में नियंत्रण।
कहने का मतलब है दोस्तों, जो भी हमारे इंडिया में जो भी SC और ST जानती है, ST ये जाति है दोस्तों, इनका एक अलग एरिया होगा, तो उनमें हम कैसे प्रशासन चलाएंगे, और वो गरीब है तो उस हिसाब से हम उनका प्रशासन और नियंत्रण भी रखेंगे। कहने का मतलब यही है दोस्तों। तो चौथी में ये पाँचवीं में है दोस्तों। चौथी में तो वो सीटों का आवंटन था, पाँचवीं में ऐसा बोला है। और छठवीं अनुसूची में बोला है पूर्वोत्तर जो राज्य है पूर्वोत्तर भारत के, यानी बंगाल के इस साइड, सिक्किम ये लगा लो दोस्तों। तो दोस्तों मेघालय, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब दोस्तों पूर्वोत्तर के राज्य है। तो वहाँ पे दोस्तों उसका प्रशासन किससे चलाएंगे, उसका प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो ये लिखा है पूर्वोत्तर राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध। तो हम पूर्वोत्तर राज्य में जो भी क्षेत्र है वहाँ पे कौन कौन, मतलब जैसे हमारा हुआ मिजोरम में कौन चला रहा है प्रशासन, वहाँ तो राष्ट्रपति तो चलाता नहीं दोस्तों, वहाँ पे चलाता गवर्नर, राज्यपाल, या तो वहाँ IAS अधिकारी होता है दोस्तों, उच्च पद के जो भी अधिकारी होते हैं वो चलाते हैं दोस्तों। तो उनका उपबंध किया गया है कि कौन से क्षेत्र में राज्यपाल चलाएगा, कौन सा क्षेत्र में कलेक्टर चलाएगा ये। तो दोस्तों कलेक्टर को मतलब राज्यपाल के अंडर रह के काम करना पड़ता है दोस्तों। तो उसके बारे में अनुसूची 6 में बोला गया है दोस्तों। और 7वीं अनुसूची है दोस्तों भूमि और मैं कुछ और बोल रहा था, संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची। कहने का मतलब है दोस्तों, जो भी हमारे यहाँ सूचियाँ हैं उनको मतलब काम का बंटवारा हुआ दोस्तों, कहाँ पे क्या क्या रखेंगे, जैसे हमारा कानून हुआ, कृषि हुआ, कुछ स्कूल शिक्षा हुई, कुछ भत्ते, रेलवे, इससे संबंधित जो भी काम है, स्वास्थ्य संबंधी, जल से संबंधित कुछ भी काम हुआ, शासन, ये सब कृषि वैसी दोस्तों, व्यापार, जनगणना, बैंकिंग मामले, विदेश के मामले कहाँ रखेंगे, ऊर्जा, ये जो भी हो, बीमा संचार के, तो दोस्तों वो कहाँ हम रखेंगे, कौन सी सूची में रखेंगे, वो संघ सूची या राज्य सूची या संवर्ती सूची, 3 भागों में बांटा गया है और हर का अलग अलग काम है। संघ सूची में बड़े बड़े काम आएंगे, राज्य में छोटे ज़रा, और सबसे नीचे संवर्ती सूची में आते हैं दोस्तों। तो ये सूची 7 के तहत कहा गया दोस्तों। और क्या बताऊँ, मैं भी, मुझे तो ये सब याद था दोस्तों, क्या तो मैं भूल गया था पढ़ाते सब याद था मेरे को। पॉलिटी मेरे को याद भी थी क्योंकि मैंने 1 साल भरपूर प्रिपरेशन की UPSC के लिए दोस्तों। तो इतना तो अनुभव है कि मैं पढ़ा सकता हूँ बच्चों को। तो दोस्तों ऐसा मत समझना कि मैं कुछ नहीं करा, मैंने भी मतलब 1 साल तो सब शिक्षकों से पढ़ा, मैंने भी पढ़ाई की, सीखा उनसे कैसा करना, और अभी भी चल रही है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम संघ सूची में क्या आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल 100 सूची है पर 97 अभी लागू है। तो उसमें हमारा आएगा रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग संबंधित, आणविक ऊर्जा, बीमा, केंद्र या राज्य या व्यापार, वाणिज्य, जनसंख्या की लेखा परीक्षा। तो दोस्तों मैं फिर से बोलता, रक्षा हुआ, विदेशी मामले, बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, आणविक, बीमा, केंद्र या राज्य के जो व्यापार वाणिज्य होता है, जनगणना का लेखा परीक्षा। तो दोस्तों ये संघ सूची में आएंगे और 100 सूची है टोटल, उसमें से 97 चल रही है अभी। और दूसरे राज्य सूची उसमें 66 है टोटल, तो उसमें 61 चल रही है दोस्तों। और इसमें क्या आएगा दोस्तों, सार्वजनिक व्यवस्था जैसे पुलिस, जन स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन। तो कृषि आ रही है दोस्तों अपने राज्य सूची में आ रही है, तो ध्यान रखना। और संवर्ती सूची में आ रही है दोस्तों आपराधिक कानून, सिविल प्रक्रिया, विवाह, बाल तलाक नियंत्रण जैसे सामाजिक आर्थिक योजना, पुस्तकालय, छापा प्रेस, ये दोस्तों नापतोल, शिक्षा आ रही है दोस्तों संवर्ती सूची में, तो ध्यान रखना। न्याय का प्रशासन, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायाधीशों का गठन, ये दोस्तों संवर्ती सूची में। तो शिक्षा और कृषि ये याद रखना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो शिक्षा आती है संवर्ती सूची में और कृषि आती है अपनी राज्य सूची में। और दोस्तों संवर्ती सूची में टोटल है 92 विषय पर फिलहाल 47 चल रहे हैं अभी।
तो ये हो गई कंप्लीट। तो दोस्तों अब हम आते हैं आठवां अनुसूची है, जो कि हमारे संविधान द्वारा जो भी भाषा लिखी गई है वो पंजीकृत है और संविधान द्वारा मान्यकृत है 22 भाषा, उनके बारे में बताया गया है दोस्तों। और यहाँ पे नवीन भाषा क्या बताया दोस्तों, तो कुछ है संस्कृत के लिए उड़िया, उड़ीसा की उड़िया है दोस्तों। तेलंगाना की भाषा उनको 2013 में ऐसा कुछ संस्कृत ये है दोस्तों, उनको मान्यता दी गई है। मणिपुरी, कोकली, ये टोटल 22 भाषाएं उनको मान्यता दी गई है दोस्तों। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदार प्रणाली, तो दोस्तों इसके बारे में बात की गई है और देख लेते हैं क्या है ऐसा इनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है भूमि सुधारक जमींदार प्रणाली के उन्मूलन सब उनको अधिकार दिया गया है भूमि या जमींदार प्रणाली से, तो उसका कुछ उल्लंघन कर रहे हैं तो उसके संबंध में जोड़ा गया है ये। उनको कानून के तहत उसको सुरक्षा दी जाएगी न्यायालय में। इसमें दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में यह बताया जा रहा है कि भूमि सुधार जमींदारी जो प्रणाली सिस्टम है, अगर उसमें कुछ गलत काम कर रहे हैं तो जो उनको मूल अधिकार दिया गया है तो उनका उल्लंघन न करे। अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो वो न्यायालय में जाके उसकी समीक्षा करवा सकता है, सुधार लावा सकता है। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में यही बताया गया है नागरिक समीक्षा। और 10वीं अनुसूची है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्य की नियमितता है, उनके बारे में बताया गया है दोस्तों। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा ये जोड़ा गया है। और दोस्तों दल परिवर्तन विरोधी या रोधी कानून भी बोलते दोस्तों। इसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों कौन से जो बहुत सारे मतलब राजनेता होते एक पार्टी में जीतते फिर दूसरी में जाके फंस जाते हैं मतलब तो इसके बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। मतलब एक पार्टी में चुनाव जीतेंगे फिर वहाँ से छोड़ के कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि वो वहाँ पे ही रहते और दूसरी में चले जाते, तो इधर उनका पद समाप्त हो जाता, दूसरी में जो इनका हो जाती। तो ऐसी बात तो इनके रोकने के लिए दोस्तों, इनमें सुधार करने के लिए ये 10वीं अनुसूची में बात की है। दल बदल विरोधी कानून भी बोलते हैं दोस्तों, यहाँ रोधी कानून बोलते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत कहा गया है दोस्तों। और 11वीं अनुसूची है दोस्तों पंचायत के बारे में। पंचायत मतलब गठन शक्तियाँ, प्रशासन, जिम्मेदारियाँ है। तो दोस्तों टोटल यहाँ पंचायत में है 29 विषय है दोस्तों। और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। और दोस्तों 12वीं अनुसूची है जो कि लास्ट है, नगर पालिका निगम से है दोस्तों। और इसको जोड़ा गया है दोस्तों, इसमें 18 विषय है दोस्तों। और इसको जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये लेक्चर महत्वपूर्ण था और यह अनुसूची यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और जो भी यूपीएससी का स्टूडेंट है 27 जून को उसका पेपर है दोस्तों। तो पॉलिटी के लिए आप इन अनुसूची में दल परिवर्तन विरोधी कानून और आपका पंचायत और नगर पालिका देख लेना इधर, और 22 भाषा का ये देख लेना। और 6ठी अनुसूची ये वाला है
इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 7वीं वाले में तो पूछा जाता है दोस्तों, शक सूची में क्या है, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या है दोस्तों, इसके बारे में बता दिया है और आप इसको याद कर लेना। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों और आगे और पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।